नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन बढ़ाई और आप देख रहे हैं झारखंड से दिल्ली तक वेदर न्यूज। आज के मौसम में बड़े बदलाव। झारखंड से दिल्ली तक बादलों की लंबी पट्टी, नमी, कोहरा और ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। चलिए जानते हैं आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। झारखंड में सुबह का बादलों से भरा मौसम। झारखंड के ऊपर सुबह सुबह घने बादल, हल्की ठंडी हवा, बादलों की परतें पहाड़ियों पर तैरती हुई, आसमान में धुंध जैसा माहौल, प्राकृतिक रोशनी, 8K मौसम दृश्य, वास्तविक आकाश और भूमि का टेक्सचर। बिहार में बढ़ती नमी और बादल छाए आसमान। बिहार के आसमान में फैले घने बादल, हवा में नमी, जमीन पर हल्की धुंध, बादलों का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर, सिनेमैटिक लाइट शेडो, 8K रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर। पूर्वी यूपी में ठंडी हवा और बादलों का फैलाव। टॉप व्यू और ग्राउंड व्यू का मिश्रण। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल और ठंडी हवा, खेतों पर चलती हवा के प्रभाव, आसमान में फैले ग्रे बादल, हल्का धूप बादल का खेल, 8K अल्ट्रा रियलिस्टिक मौसम विजुअल। लखनऊ कानपुर क्षेत्र में बदलता मौसम। लखनऊ कानपुर क्षेत्र में बढ़ते बादल, हल्की धुंध, वातावरण में ठंडक, शहरी इलाकों पर फैले बादल की छाया, यथार्थवादी प्रकाश और बादलों की बनावट, 8K मौसम विजुअलाइजेशन। दिल्ली की ओर बढ़ती शीतलहर और घना कोहरा। दिल्ली मॉर्निंग सीन, घना कोहरा, ठंडी शीतलहर, दृश्यता बेहद कम, सड़कें और इमारतें कोहरे से ढकी हुई, हल्की पीली सी ठंडी धूप, एयर क्वालिटी हेज लेयर, 8K डिटेल्ड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। झारखंड से दिल्ली तक पूरे रास्ते का सैटेलाइट 3D ओवरव्यू। पूरे झारखंड राइट पॉइंटिंग एरो, बिहार राइट पॉइंटिंग एरो, यूपी राइट पॉइंटिंग एरो, दिल्ली क्षेत्र का 3D अल्ट्रा रियलिस्टिक सैटेलाइट ओवरव्यू। बादलों की पट्टी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती हुई, वास्तविक पृथ्वी का वक्त, शहरों के लोकेशन ग्लो, मौसम प्रणाली स्पष्ट दिखती हुई, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण। दृश्य, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर घूमते बादल, निम्न दबाव क्षेत्र बनता हुआ, गहरे नीले समुद्र पर लहरों की हलचल, बादलों के घूमते बैंड, वास्तविक वातावरण की टेक्सचर, हल्की धूप की परछाई, 8K गुणवत्ता, IMD शैली का मौसम दृश्य। श्रीलंका के पास सिस्टम का मजबूत होना। श्रीलंका के पास निम्न दाब क्षेत्र तेज होता हुआ, घने बादलों का गुच्छा, समुद्र में उथल पुथल, नमी से भरे बादल, V आकार का वातावरणीय स्ट्रक्चर, वास्तविक रोशनी और छाया, सिनेमैटिक लुक, 8K रियलिस्टिक मौसम दृश्य। तेज हवाएं और नमी का प्रवाह। 18 से 20 नवंबर। बंगाल की खाड़ी से श्रीलंका और दक्षिण भारत की ओर बहती तेज हवाएं, नमी के चमकते स्ट्रीमलाइन, गहरे काले बादल, ऊंचाई पर बना तूफानी माहौल, वास्तविक आकाश की गहराई, गतिशील 3D इफेक्ट, 8K अल्ट्रा रियलिस्टिक रेंडर। भारी बारिश के बादल और तटीय इलाकों पर असर। मौसम दृश्य, दक्षिण भारत की ओर बढ़ते भारी बारिश के बादल, बादलों के भीतर चमकती बिजली, गहरे ग्रे नीले रंग के घने बादल, वास्तविक बारिश बैंड, आसमान में नमी की गहराई, 8K गुणवत्ता, विज्ञान आधारित तूफानी दृश्य। पूरा सिस्टम एक साथ पूर्ण सैटेलाइट ओवरव्यू। पूर्ण सैटेलाइट ओवरव्यू। बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, तमिलनाडु का तट और बीच में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र, घूमता बादल तंत्र, सर्दी और पॉल्यूशन, बढ़ा रहा टेंशन। मूड से मेमोरी तक, बिगड़ रही है दिल्ली NCR वालों की मेंटल हेल्थ। सर्दियां आते ही दिल्ली NCR की हवा जहरीली होने लगती है और इसका असर सिर्फ फेफड़ों पर नहीं बल्कि दिमाग और मूड पर भी गहराई से पड़ता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बढ़ता पॉल्यूशन लोगों में चिड़चिड़ापन, चिंता, ब्रेन फॉग और थकान जैसी मानसिक परेशानियां बढ़ा रहा है। जैसे जैसे सर्दी गहराती है, हवा में धुआं और धुंध घुलते जाते हैं और इनके साथ हमारे दिमाग में भारीपन, चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पॉल्यूशन के महीनों में लोगों का मूड ज्यादा अस्थिर होता है और मानसिक थकान तेजी से बढ़ती है। नए शोध बताते हैं कि ये हमारे दिमाग, मूड और लॉन्ग टर्म में मानसिक सेहत पर भी असर डालते हैं। अचानक बदलते मौसम से डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या होती है। वहीं लंबे समय के प्रदूषण का रिलेशन डिमेंशिया जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों से भी जोड़ा गया है। मौसम लेगा करवट। भीषण ठंड होने वाली है शुरू, शीतलहर और कोहरे से थर्रा उठेंगे लोग। वेदर अलर्ट। मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। इन दिनों उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय अब जमकर पाला गिरने लगा है। इससे पहाड़ ठिठुर रहे हैं। हालांकि दिन में गुनगुनी धूप राहत दे रही है। लोग धूप सेंककर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। शाम के वक्त पर्वतीय इलाकों में हार्डकोर ठंड पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाकों में भी अब ठंड पांव पसारने लगी है। मैदानी इलाकों में सुबह शाम काफी ठंड पड़ने लगी है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, चमोली, टिहरी आदि जिलों में सर्वाधिक ठंड पड़ रही है। इसी बीच IMD ने राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 1-2 दिन के भीतर राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक और गिरावट आ सकती है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं।
कुछ दिनों के भीतर कोहरे की मार भी शुरू होने वाली है। शीतलहर भी राज्य में दस्तक देने वाली है। इससे तापमान गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं। 24 नवंबर तक मौसम रहेगा शुष्क। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने की संभावना आईएमडी ने जताई है। आईएमडी के मुताबिक 18 से 24 नवंबर तक राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। साथ ही ठंड में भी लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी। सूखी ठंड के कारण बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियां पनपने का खतरा रहेगा। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। आज देहरादून में न्यूनतम तापमान 10.5, पंतनगर में 9.1, मुक्तेश्वर में 6 जबकि टिहरी में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिसंबर आते ही कड़कड़ाती सर्दी होगी शुरू। मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट, जाने कब तक बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर भारत की फिजा वैसे ही ठंडी रहती है, लेकिन इस बार प्रकृति ने कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नवंबर में जिस तरह की शीतलहर यूपी में चल रही है, वैसी स्थिति पहले बहुत कम देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि यह सर्दी कुछ पुरानी शैली वाली होगी, धीमी धीमी शुरू होकर अचानक कड़कड़ाती ठंड में बदलने वाली। बर्फबारी, बारिश और ठंडी पछुआ हवाओं ने मिलकर पूरे प्रदेश में हालात ऐसे बनाए हैं कि दिसंबर की शुरुआत होते होते ठंड अपनी चरम रफ्तार पर पहुंच जाएगी। सर्दियों का ये तेज मिजाज जितना चुभन लिए हुए है, उतना ही यह मौसम पुरानी यादों को भी ताज़ा कर देता है, जब लोग अंगीठी के पास बैठकर सुबह की धूप का इंतजार करते थे। आइए देखते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है और आगे यूपी का मौसम कैसा रहने वाला है। पुरानी सर्दियों की याद दिलाती यह ठिठुरन। सच कहे तो इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही पारंपरिक लग रही है, जैसे पुराने दिनों की वो सर्दियां जब लोग लकड़ी की आग जलाकर बैठते थे। बातों के धुएं में प्याली की भाप मिलती थी और हवाएं गांव की पगडंडियों से होकर ठिठुरन घोलती गुजरती थी। निष्कर्ष, यूपी में सर्दी का असली दौर अब शुरू होने वाला है। नवंबर की यह ठंड बस शुरुआती सुर है। मुख्य धुन दिसंबर की शुरुआत में बजेगी, तेज, तीखी और पूरी ताकत के साथ। अगर आप यूपी में हैं, तो तैयार रहिए, सर्दी अपनी पारंपरिक खसक में लौट आई है। झारखंड में रात की ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में उत्तरी हवाओं का असर गहराने लगा है, जिससे सुबह और रात की ठंड में तेजी से ठंड बढ़ रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में कोई बड़ा मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, लेकिन निचले वायुमंडल में उत्तरी से उत्तर पूर्वी दिशाओं में हवा बह रही है। इधर अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। पहाड़ी इलाकों से चल रही बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। राजस्थान में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। साल 2021 के बाद पहली बार नवंबर में पारा 5 डिग्री से नीचे आया है। माउंट आबू में 15 साल बाद नवंबर में ही तापमान 0 पर पहुंच गया, जिससे ओस जम गई। पिछले साल यहां ओस पहली बार 10 दिसंबर 2024 को जमी थी। इधर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पारा -8 डिग्री चला गया है, जिससे वहां झरने और झीलें जम गई। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 84 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 5। हिमाचल में शिमला इकलौता ऐसा जिला है जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। अन्य सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है। इससे अधिक उनके क्षेत्रों की। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।